Once again, welcome back, my dear friends. I am going to teach you about the drugs used in congestive heart failure. यानी क्या, हार्ट का काम होता है पंपिंग एक्शन, यानी कि पंप करता है पूरे बॉडी में ब्लड को। इस ब्लड को पंप करते वक्त कोई दिक्कत आती है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर। ओके, इस प्रोसेस की आने में दिक्कत, इस दिक्कत को कम करने के लिए जो ड्रग्स है सच एज द डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, इसके बाद में नेसिरिटिड, उसके बाद में बोसेंटैन और टीजोसेंटैन, ये जो ड्रग्स है इसका स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन आनी ज़रूरी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, पहला जो ड्रग है डिजॉक्सिन। ये डिजॉक्सिन क्या है? प्यूरिफाइड कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। प्यूरिफाइड कार्डियक ग्लाइकोसाइड ये ऑब्टेन किया गया है लीव्स से। कौन से लीव्स है? डिजिटलिस प्लांट से। डिजिटलिस जो प्लांट है उसके लीव्स से ऑब्टेन किया गया है। ओके, इसके बाद में आपको इसके बारे में बेसिक जानकारी जो है, इसका स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर क्या करने का है, 3 फिनल रिंग्स 1 2 3। इसके बाद में क्या, इसको अटैच करने का है। पहले फिनल रिंग को इस ऑक्सीजन से अटैच नीचे साइड से, इसके बाद में यहाँ पर एक OH। दूसरी फिनल रिंग्स को क्या, ऊपर से एक ऑक्सीजन, इसके बाद नीचे OH। तीसरी फिनल रिंग में क्या, नीचे से ऑक्सीजन लेकिन यहाँ पर कोई OH नहीं है। 3 फिनल रिंग्स रह गई। इसके बाद में इस पे CH2, इस पे CH2, इस पे CH2। ओके, यहाँ पर 2 OH। ये जो 3 रिंग्स निकाली, इसके बाद में क्या करने है, क्या एक ऑक्सीजन लगा दो नीचे से, नीचे ऊपर नीचे, यहाँ पर नीचे ऑक्सीजन लगा दिया। इसके बाद में 3 फिनल रिंग्स 1 2 3। ओके, इसके बाद में 2 5 कार्बन की एक रिंग निकालो। इस रिंग पे ऑक्सीजन, यहाँ पर बाहर के साइड पे डबल बॉन्ड O। और ये चेंज क्या है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आता है। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, आपको ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। इसके बाद में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, आपको कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। ओके, सो आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। यू नो अबाउट ऑफ आवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चेम्बर्स। ओके, ये क्या करता है, डिजॉक्सिन यहाँ पर जाके बाइंड होता है, सच एज द मिनरल, सच एज द सोडियम और पोटेशियम, जो कि इनसाइड रहते हैं हार्ट के। ओके, इस हार्ट पे जाकर वो बाइंड करता है और इनिबिट कर देता है Na+K+ एटीपेज मेम्ब्रेन पंप को, या फिर पंप भी बोल सकते हो। Na+K+ एटीपेज पंप को इनिबिट कर देता है। ओके, इससे क्या होगा, जो इनसाइड का जो सोडियम आयंस था अंदर की तरफ से, वहाँ पर क्या होगा, आउटसाइड आ जाएगा। किसकी वजह से? सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर की वजह से। सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर क्या करेगा, इनसाइड का सोडियम बाहर लाएगा। ओके, सो ये यहाँ पर एक चेंज है, आपको ये नोटिस करना है। ओके, इसके बाद में जो क्या है, यूजेस, इसका जो यूज़ है आपको पता होना ज़रूरी है। इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटिंग द कंजेस्टिव कार्डियक। कंजेस्टिव कार्डियक, इसको भी आप बोल सकते हो, फिर कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर भी में यूज़ कर सकते हो। ओके, कार्डियक इनसफिशियंसी में भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो हार्ट फेल्योर में, अरिथमियाज में आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो इसके बाद में जो सेकंड ड्रग है, ओके, ये है डिजिटॉक्सिन। ये भी स्ट्रक्चर वैसा ही है। मैंने क्या बताया था, यहाँ पर एक ऑक्सीजन था, यहाँ पर 3 फिनल रिंग्स, नीचे ऑक्सीजन, ऊपर OH, ऊपर ऑक्सीजन, नीचे OH, नीचे ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर OH नहीं है। 3 फिनल रिंग्स रहने के बाद क्या, 2 यहाँ पर एक फिनल रिंग, 3 फिनल रिंग्स यहाँ पर, इसके बाद में 1 2 3, इसके बाद में 2 5 कार्बन की एक रिंग। लेकिन यहाँ पर क्या था, नीचे ऑक्सीजन के, इधर एक ऑक्सीजन था डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन यहाँ पर डबल बॉन्ड था, लेकिन इस स्ट्रक्चर को मैंने उल्टा किया है। ओके, और यहाँ पर एक CH2 का ग्रुप दिया है, OH OH। ये बेसिक स्ट्रक्चर है डिजिटॉक्सिन का। ओके, डिजिटॉक्सिन का स्ट्रक्चर है। ये जो डिजिटॉक्सिन है, ओके, डिजिटॉक्सिन क्या करता है, इट इज़ आल्सो कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ओके, इट इज़ आल्सो कार्डियक ग्लाइकोसाइड सच एज द, हमने जो पहला ड्रग देखा हमारा कौन सा, डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन की तरह ये भी एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। ओके, इसके बारे में और जानकारी है कि यहाँ पर ये क्या करेगा, इट्स हाफ लाइफ इज़ लॉन्गर देन, मीन्स इसका जो हाफ लाइफ है T हाफ इज़ लॉन्गर देन
डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन से इसका हाफ लाइफ ज़्यादा है। ओके, ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना ज़रूरी है। और इसका जो टॉक्सिक इफेक्ट है सिमिलर है, सिमिलर एज दैट ऑफ द डिजॉक्सिन, दोनों का भी टॉक्सिक इफेक्ट सिमिलर है। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये भी क्या करेगा, Na+K+ATPase पंप को इनहिबिट करेगा, Na+K+ATPase पंप। ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, इसको इनहिबिट करेगा। ओके, वो भी इनहिबिट करता था, ये भी इनहिबिट करता है। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसके बाद में इसके यूजेस, इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग द मैनेजिंग द कंजेस्टिव कार्डियक या हार्ट के जो फेलुअर है, हार्ट फेलुअर में भी यूज़ किया जाता है, अरिथमियाज में भी ये यूज़ किया जाता है। ओके, इसके बाद में जो हमारा थर्ड स्ट्रक्चर है, दैट इज नथिंग बट द नेसेरिटाइड। नेसेरिटाइड में क्या है, तो नेसेरिटाइड के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको बताता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने मिथिल लिखा है, लाइसिन लिखा है, प्रोलिन, सीरिन, एच हिस्टीन, वैलिन, ग्लाइसिन। ओके, ये बहुत सारे यहाँ पर एक कंपाउंड लिखे हैं। ओके, 1 2 3 4 5 ऐसा आप यहाँ पर गिनती कर सकते हो, ऐसा स्ट्रक्चर है। एग्जाम में स्ट्रक्चर आपको पूछा नहीं जाता, लेकिन इसके बारे में बेसिक जानकारी आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ये जो नेसेरिटाइड का स्ट्रक्चर है, ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट फॉर्म है, किसका, 32 अमीनो एसिड का। इट इज़ ए रिकॉम्बिनेंट फॉर्म, recombinant form of 32 amino acid, 32 amino acid human B type of natriuretic पेप्टाइड। ये सेंटेंस आपको ध्यान में रखना जरूरी है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। क्या कि नेसेरिटाइड जो क्या है, रिकॉम्बिनेंट फॉर्म ऑफ 32 अमीनो एसिड ह्यूमन बी टाइप ऑफ नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड है। ओके, इसका ये फॉर्म है। ओके, ये नेसेरिटाइड। ओके, इसके बाद में इसकी बेसिक जानकारी, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये क्या करता है, ह्यूमन ब्रेन नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड यानी कि BNP, ह्यूमन ब्रेन नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड, इस पे जाके बाइंड करता है। बाइंड किस पे जाके करता है, इस पे जाके बाइंड करता है टू द पर्टिकुलर ग्वानाइलेट साइक्लेज रिसेप्टर ऑफ वैस्कुलर स्मूथ मसल। क्या बताया मैंने आपको कि स्मूथ मसल या एंडोथेलियल मसल भी आप इसको बोल सकते हैं। सपोज कंसिडर कीजिए कि यहाँ पर एक स्मूथ मसल है या फिर एंडोथेलियल ब्लड वेसल है। ओके, इसमें क्या है, सच एज द, ये जो हमारा नेसेरिटाइड का जो ड्रग है, ये यहाँ पर जाके बाइंड होगा। सपोज ये ड्रग है, ये यहाँ पर जाकर बाइंड होगा, लेकिन कहाँ पर जाके बाइंड होगा, ये स्मूथ मसल पे या फिर एंडोथेलियल मसल पे जाके। लेकिन किसके रिसेप्टर पे बाइंड होगा, स्मूथ मसल के जो यहाँ पर रिसेप्टर रहेंगे। ओके, कौन से, ग्वानाइलेट साइक्लेज रिसेप्टर, ग्वानाइलेट साइक्लेज रिसेप्टर का नाम पूछ लिया जाता है, ग्वानाइलेट साइक्लेज रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेंगे। ओके, सो यहाँ पर बाइंड करने से क्या होगा, दैट इंक्रीजेज द इंट्रासेलुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, यहाँ पर जाके बाइंड किया, इससे क्या होगा, इंक्रीजेज द इंट्रासेलुलर यानी कि अंदर के जो सेल्स है, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। किसका, ग्वानोसिन, 3,5 साइक्लिक मोनोफॉस्फेट, इसको आप CGMP भी बोल सकते हो। ग्वानोसिन ही क्योंकि यहाँ पर ग्वानाइलेट है, इसलिए ग्वानोसिन का यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है 3,5 साइक्लिक मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक GMP का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि एंजाइम कौन सा है, साइक्लेज, कौन सा, ग्वानाइलेट साइक्लेज। ये ग्वानाइलेट साइक्लेज जहाँ पे इसके बाइंड हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या होगा,
ग्वानोसिन 3,5 साइक्लिक मोनोफॉस्फेट यानी साइक्लिक जीएमपी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसका जो यूजेस है, ओके, ये क्या करता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी ये यूज़ किया जाता है, CHF। ओके, इसके बाद में यहाँ पर बताने जैसा कोई पॉइंट नहीं, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर में आपको पता होना ज़रूरी है कि यहाँ पर एच, सीरीन, प्रोलिन, लिस्टीन, ओके, लिसिन, लाइसिन, मिथिन, वैलिन, ग्लाइसिन, ये सारे स्ट्रक्चर्स है। ओके, ये स्ट्रक्चर एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन यहाँ पर बेसिक जानकारी क्या किए, 32 अमीनो एसिड ह्यूमन बी टाइप ऑफ नाइट्रोरेटिक पेप्टाइड का एक रिकॉम्बिनेंट फॉर्म है, नेसिरिटाइड। ओके, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये क्या करता है, बीएनपी यानी क्या, ह्यूमन ब्रेन नाइट्रोरेटिक पेप्टाइड पे जाके बाइंड होता है। किस पे, जो वेसल्स है, सच एज द स्मूथ मसल्स होगा, एंडोथेलियल सेल्स होगा, इस पे जाके क्या करेगा, ये बाइंड हो जाएगा। कौन से रिसेप्टर पे, ग्वानालेट साइक्लेज पे जाके बाइंड होगा तो क्या पड़ेगा, जीएमपी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। ये आपको पता होना ज़रूरी है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज़ किया जाता है। ये हमारा तीसरा ड्रग था। इसके बाद में चौथा और पांचवा कौन सा है, चौथा ड्रग्स यहाँ पर बोसेंटैन। ओके, सो बोसेंटैन के बारे में थोड़े बहुत जानकारी जान लेते हैं। आपको दिखता होगा कि बोसेंटैन और टीजोसिंटैन, टैन सेंटैन। ओके, आपको इसमें डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ओके, इसमें क्या है, 6 कार्बन की रिंग, यहाँ पर भी 6 कार्बन की रिंग, यहाँ पर भी 6 कार्बन की रिंग, इसके बाद 6 कार्बन की रिंग, 6 कार्बन की रिंग, 6 कार्बन की रिंग। लेकिन यहाँ पर चेंज क्या है, NHSO2 फिर फिनिल रिंग, NHSO2 फिनिल रिंग, वैसे स्ट्रक्चर है, चेंज कुछ भी नहीं है। ओके, लेकिन चेंज यहाँ पर नोटिस करने का कौन सा है, इधर CH3 नहीं है, इधर क्या है, CH3 है, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन है। इसके बाद में क्या, OH, O यहाँ पर 12 OH, O12 OH, ये भी कॉमन है। यहाँ पर क्या, ये रिंग भी कॉमन है, लेकिन यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है। इधर क्या है, बी बोले तो बाय या डाई, यहाँ पर कौन से नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है। इसके बाद में यहाँ पर T है, इसलिए यहाँ पर क्या, 3 नाइट्रोजन आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, बी बोले तो 2 नाइट्रोजन, बाय बोले तो 2। इसके बाद में इधर क्या आएगा, फिर 1 नाइट्रोजन। ओके, यहाँ पर सिर्फ 1 नाइट्रोजन है टीजोसिंटैन में, और इसके नीचे क्या है, एक यहाँ पर 5 कार्बन की रिंग है, जिसके चारों साइड पे यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 नाइट्रोजन लगाए हुए, लेकिन इसके पांचवी साइड पे क्या है, कुछ भी एटम्स नहीं है अटैच। देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5। ओके, यहाँ पर चारों साइड पे क्या है, नाइट्रोजन। ये 1 साइड यहाँ पर क्या है, ऊपर से अटैच है। ये चेंजेस है 1 और 2, सिर्फ 2 चेंजेस है, बोसेंटैन और टीजोसिंटैन में सिर्फ 2 चेंजेस, बाकी जो कॉमन स्ट्रक्चर रहेगा वो बोसेंटैन का रहेगा, देख सकते हो। ओके, सो यहाँ पर बेसिक जानकारी क्या है कि बोसेंटैन के बारे में, इट इज़ अ ड्यूअल, ये जो बोसेंटैन है क्या है, बोसेंटैन इज अ ड्यूअल एंडोथेलिन रिसेप्टर। मैंने बताया था बी स्टैंड्स फॉर बाय या डाई, यानी ड्यूअल क्या है, इसमें एंडोथेलिन रिसेप्टर से। इट इज ए ड्यूअल एंडोथेलिन रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट, यानी क्या, ये ड्यूअल नेचर का है, जो कि एंडोथेलिन रिसेप्टर पे जाके एंटागोनिस्ट लाइक एक्शन करेगा। कौन, बोसेंटैन। ओके, सो इट इज इसेंशियली यूज्ड फॉर द ट्रीटिंग द पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, PAH में भी ये यूज किया जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन में यूज़ किया जाता है। ओके, ये इसकी बेसिक जानकारी है। इसके बाद में हमारा जो टीजोसिंटैन है, टीजोसिंटैन क्या है, ये भी एक एंटागोनिस्ट है, लेकिन बोसेंटैन क्या है, ड्यूअल नेचर का एंटागोनिस्ट है, एंडोथेलिन रिसेप्टर पे जाके एंटागोनाइज लाइक एक्शन करेगा। टीजोसिंटैन क्या, सिर्फ एंटागोनिस्ट है। यह आपका इसका डिफरेंस आपको पता होना ज़रूरी है। ओके, टीजोसिंटैन।
इसके बारे में ज़्यादा बहुत कुछ जानकारी बताने कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर में क्या है कि बोसेंटैन, यहाँ पर ये बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर निकाल दो। टीजोसिंटेन में क्या, ओके, टीजोसिंटेन में क्या, यहाँ पर एक मिथिल ग्रुप पर एक ऑक्सीजन और यहाँ पर 5 कार्बन की रिंग जिसमें 4 नाइट्रोजन होंगे। ओके, बेसिक स्ट्रक्चर है। ये ड्यूल एंडोथेलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। ये पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन में यूज़ किया जाता है। ये क्या है, सिंगल बोले सकते हो या फिर सिर्फ एंटागोनिस्ट भी इसको बोल सकते हो। ओके, ये भी हार्ट फेलियर में यूज़ किया जाता है। लिवर डिसीजेस में, हार्ट डिसीजेस में भी यूज़ किया जाता है। लिवर होगा, हार्ट का जो डिसीज़ होगा इसमें भी यूज़ किया जाते हैं। ओके, यहाँ पर ये बेसिक जानकारी थी, आपको पता रहनी बहुत ज़रूरी है। पहले से मैं आपको बताता हूँ बेसिकली क्या क्या बताया मैंने आपको कि ड्रग्स यूज इन द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसमें क्या है, डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन। बेसिक स्ट्रक्चर डिजॉक्सिन डिजिटॉक्सिन का भी सिमिलर है, लेकिन चेंजेस क्या है, इधर एक ऑक्सीजन था, इधर डबल बॉन्ड ओ था, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड था। वैसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख सकते हो, डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर का डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया। ओके, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। इसमें क्या है, डिजॉक्सिन भी सिमिलर है, डिजिटॉक्सिन भी सिमिलर है। दोनों भी क्या है, Na+K+ एटीपेज पंप को इनहिबिट करता है। ये भी Na+K+ एटीपेज पंप को इनहिबिट करता है। इसके बाद में नेसेरिटाइड, इसमें क्या है, एक चेन है अमीनो एसिड्स की, कौन सी, 32 अमीनो एसिड्स की, ह्यूमन बी टाइप ऑफ नाइट्रेटिक पेप्टाइड का रिकॉम्बिनेंट फॉर्म है नेसेरिटाइड। ओके, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या, ये बाइंड हो जाता है BNP पे, जो कि ग्वानिलेस साइक्लिक रिसेप्टर पे जाके साइक्लिक GMP को बढ़ा देता है। इससे क्या होगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद में चौथा और पांचवा स्ट्रक्चर बोसेंटैन और टीजोसिंटेन। B स्टैंड्स फॉर बाय या डाई। ये ड्यूअल नेचर का एंडोथेलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। ये PAH यानी पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन में यूज़ किया जाता है। टीजोसिंटेन में क्या, ये एक एंटागोनिस्ट है, ये लिवर और हार्ट डिसीजेस में यूज़ किया जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बोसेंटैन में क्या, ये बेसिक स्ट्रक्चर, यहाँ पर एक 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर B बोले तो 2 नाइट्रोजन यहाँ इस रिंग में इनकॉर्पोरेट कर दो, और टीजोसिंटेन में सिर्फ 1 नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेट कर दो, नीचे 5 कार्बन की रिंग और 4 नाइट्रोजन इस पर इनकॉर्पोरेट कर दो। ये बेसिक स्ट्रक्चर हो जाते हैं। यहाँ पर हमारा जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। टिल देन बाय।